Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी श्री प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो 19 सितंबर 2024। निफ्टी आज गैप अप के साथ थोड़ा सा शुरुआत भले ही हमें दिया था। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए था 25,450 है, जिसको हम लोगों ने ब्रेकआउट आज किया भी था। हम लोगों ने ब्रेकआउट बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बट आप देखेंगे 2 बजे के पास एक सेलिंग देखने के लिए निफ्टी में मिली और उसके बाद हम लोग अपने सपोर्ट एरिया के पास आ चुके हैं। अगर अगले टाइम फ्रेम की बात करें तो वीवैप और सीपीआर का यहाँ कंबाइंड सपोर्ट है, जो कि हमारे लिए सपोर्टिंग एरिया बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। वो है 25,250 और 25,300 के रेंज का। इस रेंज के जब तक हम अंदर रहेंगे तब तक हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटीज़ को कैप्चर करना चाहिए। टारगेट्स अभी भी हमारे इंटैक्ट है। जो टारगेट्स हमारे निफ्टी में हम लोगों ने डिसाइडेड अपना टारगेट्स बनाए हैं, वो टारगेट है 25,500 और उसके ऊपर 25,700 तक जो टारगेट्स हैं, इस टारगेट तक जाते हुए हम लोग दिख सकते हैं। इसका मेन सिमिलर ये रीज़न भी आप देखेंगे कि 4 दिन की कंसोलिडेशन के बाद आज का जो कैंडल्स निफ्टी में बनाया था, ओवरऑल अगर हाई की बात करूं तो 25,449 का एक हाई बनाया था और नीचे में सपोर्ट का जो हमारा एरिया है वो है 25,338 का। तो दोनों के रेंज के अंदर आज इनसाइड डे हम लोगों को क्लोजिंग हुआ है। तो इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए होने वाला है कि इस बार का अगर ब्रेकआउट आता है तो इमीडिएट एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने के निफ्टी में मिल सकता है। यहाँ का जो टारगेट हमारा बनता है वो 25,700 का टारगेट बनता है। तो 25,700 का टारगेट हम लोग जाते हुए दिख सकते हैं, लेकिन इसके पहले इस ब्रेकआउट को हम लोग प्ले करना पड़ेगा, जो ही इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए बन के आ रहा है 24,450 का। 24,450 जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है तब तक हो सकता है 1-2 सेशन और साइडवेज हम लोग रहे और उसके बाद एक हम लोगों को ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। चलिए बैंक निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या किया? तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट के साथ तेजी के साथ शुरुआत किया था। हमारा जो टारगेट सत्य है 53,000 का, उस टारगेट हम लोग अचीव करते हुए दिखे। 53,999 का हम लोगों ने फ्यूचर में हाई बना दिया था। उसके बाद हम लोगों के टारगेट के बाद हल्की सी सेलिंग हम लोग को देखने के लिए मिली बैंक निफ्टी में। ये सेलिंग अभी जो हमारे सपोर्टिंग एरिया रहेगा बैंक निफ्टी में, जो मेजर सपोर्ट हमारा एरिया रहेगा वो 52,400 52,500, ये रेंज बहुत इंपॉर्टेंट रेंज हमारे लिए होने वाला है। इसलिए आप देखेंगे तो वीवैप के पास हम लोग आते हुए देखेंगे और मूविंग एवरेज के पास। जब तक मूविंग एवरेज के पास वापस हम लोग रिटेस्ट करेंगे तो वहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिल सकता है बैंक निफ्टी में। टारगेट अभी भी हमारे अपसाइड है बैंक निफ्टी में। जो टारगेट यहाँ से निकल के आ रहे हैं वो 53,000 फर्स्ट टारगेट, और उसके ऊपर हम लोग निकलते तो 53,500 तक जो टारगेट्स हैं, इस टारगेट को हम लोग देखते हुए हम लोगों को मिल सकता है। इसका मेन रीजन ये भी है कि आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक दोनों में बहुत अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है, देखने के लिए मिल रहा है। तो दोनों ही सपोर्ट हम लोग को करेंगे तो यहाँ से जो टारगेट्स बैंक निफ्टी में निकल के आ रहे हैं वो टारगेट हम लोगों को 53,500 तक मिल सकते हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी में आप देखेंगे कि पूरा वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट आया। तो ब्रेकआउट के बाद दो दिन हम लोग इनसाइड डेज के साथ थे और आज के सेशन में एक अच्छे ब्रेकआउट के साथ हम लोग ने क्लोज किया। 1.5% की तेजी के साथ यहाँ फिन निफ्टी में परफॉर्मेंस दिखाया था और हमारा जो टारगेट है 24,500, इस टारगेट हम लोग अचीव करते हुए दिख सकते हैं। बैंक निफ्टी का अगेंस्ट फिन निफ्टी को अगर देखा जाए तो अच्छी खासी एक तेजी देखने के लिए मिल रही है। इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए फिन निफ्टी का जो होने वाला है वो रहेगा 24,200 का। 24,200 के रेंज सपोर्ट लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उस सपोर्ट लेवल के पास हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में ब्रेकआउट देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट्स अभी भी हमारे जो ओपन है फिन निफ्टी में वो टारगेट है 24,500 और उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो 24,700 तक के टारगेट हम लोग को दिख रहे हैं कि फिन निफ्टी में अचीव करते हुए दिख सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में आप देखेंगे तो आज के सेशन में थोड़ी सी गिरावट हम लोग को मिली, इसलिए 1% के ऊपर की गिरावट हम लोग देखने के लिए मिली, लेकिन ये गिरावट थोड़ी सी ज़्यादा भी नहीं है। इसलिए आप देखेंगे पूरा का पूरा हम लोग जो इस तरीके से ब्रेकआउट जो हमारा प्ले किया गया था जो 13,400 के लेवल का, वो ब्रेकआउट थोड़ा सा हम लोग को नीचे आता हुआ दिख रहा है। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के पास हम लोग आते हुए दिख रहे हैं। 13,000 इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमारे लिए रहेगा। 13,000 के आसपास हम लोग आते हैं, वहाँ से रिवर्सल अगर मिलता है तो बाइंड किया जा सकता है। टारगेट्स अभी भी हमारे अपसाइड है। मिड कैप में वो टारगेट रहेंगे 13,500 और उसके ऊपर जो हमारे टारगेट इंटैक्ट होते हुए दिख रहे हैं वो 13,700 तक टारगेट हम लोगों को लग रहे हैं। अगर बात करें मूविंग एवरेज की तो मूविंग एवरेज राइजिंग है और कहीं भी डीप अगर मिलता है मिड कैप में तो इमीडिएट में आप देखेंगे एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। सिमिलर कंडीशन था, 3 दिन की गिरावट भले मिल चुकी है, 3 बार हम लोगों को गिरावट आ चुकी है। अब यहाँ से इनसाइड बार हम लोगों को चाहिए। इनसाइड बार अगर मिलता है तो ब्रेकआउट जरूर यहाँ प्ले किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो मिड कैप में निकल के आ रहे हैं वो 13,500 तक टारगेट लग रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है एचडीएफसी बैंक का। एचडीएफसी बैंक में अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा पैटर्न यहाँ डेवलप होता हुआ दिख रहा है। ये पूरा का पूरा अगर पैटर्न को हम ड्रॉ करते हैं, वीसीबी पैटर्न का ब्रेकआउट था और 3 दिन की इनसाइड डे के बाद आज के सेशन में बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ हम लोगों ने ब्रेकआउट दिया है। तो यहाँ हल्का सा भी हम लोग को डीप मिलता है कि जो डीपर एरिया हमारे लिए रहेगा वो 1680 से 1670 के रेंज का रहेगा। अगर वहाँ हम लोग कहीं भी डीप मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ बाइंग के रहेंगे। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे एचडीएफसी बैंक में वो 1750 तक के टारगेट आराम से लग रहे हैं। यहाँ 1-2 सेशन में हम लोग इस टारगेट को अचीव करते हुए दिखे। किसी गैप फिलिंग जो था 4 जून का जो गैप फिलिंग था, इस 4 जून को गैप फिल को पूरा हम लोग फिल करते हुए दिख सकते हैं। तो इमीडिएट में यहाँ से शॉर्ट टर्म के लिए एचडीएफसी बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। एक अच्छे ब्रेकआउट्स के लिए ये कैंडिडेट है कि यहाँ से एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न जो हम लोग को दिख रहा है ये बनता हुआ दिख सकता है। डेली ऐसे करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।